Hello, learners. I am your tutor. You think study is hard? No. Let's make it easy by watching this video. Today we start our first chapter of physics. That is force and pressure. Have you seen force or pressure? In this video we learn about force. What is force? You see any force? Let's learn about it. Definition of force. Force is an action of a push or a pull on object. यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं. Such type of motion is known as force. A force apply on an object can change its velocity. मतलब अगर हम कोई भी फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगा. जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे कि अ मैन पुश अ बॉक्स, यानी बॉक्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है. वी कांट सी फोर्स बट वी कैन सी समवन अप्लाइंग फोर्स. हम फोर्स तो देख नहीं सकते, पर हाँ ये ज़रूर देख सकते हैं कि कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है. जैसे कि एक गर्ल रोप को पुल कर रही है. और लेट्स लर्न इफेक्ट ऑफ फोर्स. The effect of force is the outcome that it shows on the object on which it is applied. यानी जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमें दिखेगा तो नहीं, बट उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स. Let's see various effect of force. As you can see, there are various effect of force. Change in shape and size. Squeezing a lemon change its shape. जब हम लेमन को स्क्वीज करेंगे तो हम देखेंगे कि वो अपना शेप चेंज कर लेता है. Second, change in velocity or change in speed. It's also have 3 subtypes. फर्स्ट है स्टार्ट मोशन. जब कार रेस्ट से मोशन में आती है, स्टार्ट होती है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे स्टार्ट मोशन. व्हेन वी कैच अ बॉल, इट्स ऑलरेडी इन मोशन, देन इट स्टॉप आफ्टर कैचिंग. दिस मोशन इज नोन एज स्टॉप मोशन बिकॉज देन इट इज स्टॉप. थर्ड इज चेंज इन डायरेक्शन. व्हेनेवर अ कार turn from the turning point, it can change its direction. Magnitude and direction of force. The amount of force applied on an object is known as its magnitude. यानी जो अमाउंट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड. The direction of a force determines the direction in which the force act. यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव करेगा. नेट फोर्स इज सिंपली नोन एज टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी सम केसेस अबाउट नेट फोर्स. फर्स्ट, फोर्स इज अप्लाई अलोंग द सेम लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन. फोर्स जब भी अप्लाई होगा सेम लाइन में और सेम डायरेक्शन में, तब दोनों फोर्स का सम करने पर नेट फोर्स की वैल्यू मिलेगी. फोर्स अप्लाई अलोंग द सेम लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स फोर्स अप्लाई तो हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में. सेम लाइन में है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तब दोनों फोर्स का सब्ट्रैक्शन करने पर हमें नेट फोर्स मिलेगा. इक्वल फोर्स अप्लाई अलोंग द सेम लाइन बट इज अपोजिट डायरेक्शन. इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है सेम लाइन में पर डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट. तो जब इन फोर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाई, बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तब हमें फोर्स कैसा मिलेगा, जीरो, बिकॉज इज इक्वल फोर्स इज अप्लाई. नाउ नेट फोर्स इज जीरो, नोन एज बैलेंस फोर्स. जब नेट फोर्स जीरो होगा
तो उसे बैलेंस बोलेंगे। नेट फोर्स इज नॉट ज़ीरो नोन एज अनबैलेंस फोर्स। नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है यानी उसकी कोई वैल्यू है तो उसे बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। Let's move towards type of force. There are two type of force, that is contact force or non-contact force. First, contact force. Interaction between objects that are in physically contact with one another are called contact force. दो चीज़ों का इंटरेक्शन फिजिकली उसे बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। Example of contact force. First, muscular force. Force exerted by muscle of living beings. It's known as muscular force. Force exerted by a muscles. It's called muscular force. Second, frictional force. Force that opposes the motion of an object relative to the surface of the another object. यानी ऐसा फोर्स जो फोर्स के अपोजिट में लग रहा हो और वो मोशन को अपोज करे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी फिजिकली वो कॉन्टैक्ट नहीं है एक दूसरे के, उसे बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स. इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। ऐसा फोर्स जो मैग्नेट से लगे उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। इट कैन अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है। सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. इट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऐसा फोर्स जो ग्रेविटी, जो अर्थ एक्सर्ट कर रही हो ऑब्जेक्ट पर, यानी जैसे कि कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है, वो अर्थ के एक्सर्ट करने के बाद नीचे गिर गई। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, ना कि रिपल। थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट. जब भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए, उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, सेम इन द एज अ केस ऑफ मैग्नेट. वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. प्रेशर इज इन पार्ट 2. Thanks for the watching this video. To be continued.